You're watching Shravane Mukti channel. सभी लोग अपना मोबाइल बंद कर लीजिए और बीच में से भैया कोई ना हो, साइलेंट कथा के बीच में से ना हो। जय श्री राधे श्याम निताई बोल আমি যাচ্ছি আমি আনছি जय जय श्री राधे राम। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम अखिल रसामृत सिंधु वो नित्य निकुंज लीला रहस्य जो निवृत निकुंज को जो प्रेम निर्जास जो वस्तु जो प्रेम पहले भगवान के कोई अवतार प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु को प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस बार इस कलियुग में करुणार्ध चित्त होकर के दयार्थ चित्त होकर के पतित जीवों के प्रति करुणार्थ चित्त होकर के प्रदान करने के लिए जाति धर्म निर्विशेष वर्ण निर्विशेष सबको वो प्रेम प्रदान करने के लिए अद्भुत करुणा अवतार भगवान की ये अवतार बिना साधना बिना चेष्टा भगवान वो प्रेम दे करके कृतार्थ किए हैं। तो उनकी जीवन गाथा पावन मंगलमय जीवन गाथा जीवन चरित किंचित आलोचना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो तो दिव्य है, वो तो मायातीत है, वो तो गुणातीत है, वो इंद्रियातीत है। प्रभु के वो लीला अनुभव वेद्य कृपा साध्य जिस पर कृपा करते हैं वही जा करके भगवान की वो प्रेम लीला रस की किंचित आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो प्रेम की किंचित छटा किसी के हृदय में पलक के लिए अगर अनुप्रविष्ट हो जाए तो समस्त विश्व ब्रह्मांड के समस्त आनंद उसके पास फीका पड़ जाता है। भौतिक जगत के कोई भी वस्तु पदार्थ किंचित समय के लिए भी उस भक्त के हृदय को प्रभावित करने में समर्थ नहीं हो सकता है। हमको वो रस मिला नहीं, इसलिए हमको भौतिक विषय आनंद लगता है। लेकिन हाँ, वो लीला रस श्रवण करना, चिंतन करना, भक्त मुख से वो कथा श्रवण करना, भक्त कृपा से एकमात्र भक्त कृपा से भक्त संग से भक्त मुख से वो लीला कथा अमृत कथा प्रवाह श्रवण करने से बहुत जल्दी ही अंतःकरण के
माया मल अपसारित होकर के वहां वो प्रेम रस आस्वादन करने का योग्यता प्राप्त हो सकती। ऐसे महत मुकुद गिरन कथामृत। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप लीला समाप्ति के बाद अभी संन्यास लेकर के अब जगत कल्याण के लिए जा रहे हैं। नीलाचल धाम में आकर के महाप्रभु कुछ दिन रह करके आप सोचे हैं, पहले हम दक्षिण भारत आदि वृंदावन आदि धाम दर्शन करके और हमारे ये लीला कार्य इसमें और संप्रसारण के लिए समस्त भक्तों के अंदर इस शक्ति संचार करके फिर व्यापक रूप से इसका प्रचार करके फिर जा करके हम एकांत में वो लीला रस आस्वादन करेंगे। अब पहले हमारे ये कार्य जो इसको संपन्न करना है, ये चिंता करके महाप्रभु आप जाना चाहते हैं। हम जाएंगे दक्षिण भारत। हमारे भाई संन्यास लेके चले गए हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कहाँ गए हैं। उनके भाई थे विश्वरूप। विश्वरूप 12 साल जब वयस है उस समय महाप्रभु जन्म लिए हैं। महाप्रभु अभी 24 साल उम्र है। महाप्रभु से 12 साल उम्र से बड़े हैं विश्वरूप, लेकिन संन्यास लेके चले गए। महाप्रभु जब बाल्यावस्था उस समय विश्वरूप संसार परित्याग करके चले गए हैं। ये विश्वरूप जो है यही नित्यानंद रूप में आए हैं। दक्षिण भारत जा करके विश्वरूप अपने शरीर परित्याग करके वो शक्ति आके प्रवेश कर गए नित्यानंद प्रभु के अंदर। नित्यानंद प्रभु और विश्वरूप एक ही जन है। महाप्रभु जानते हैं, लेकिन फिर भी ये बहाना लेकर के आप चलेंगे दक्षिण भारत, नहीं तो जाने नहीं देंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य आदि, स्वरूप दामोदर, गदाधर पंडित आदि सब बड़े व्याग्रता के साथ आग्रह कर रहे हैं, प्रभु आप यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे, यहीं आप प्रचार कीजिए, यहीं आप इस तरह से सबको जगत कल्याण के लिए आप यहाँ रह करके सबके प्रति कृपा संचार करके सबको कृतार्थ कीजिए। आपको बाहर जाने का क्या आवश्यकता है, प्रभु आप यहीं रह जाइए। लेकिन महाप्रभु जानते हैं उनको तो जाना है, जिस कारण के लिए, जिस कार्य के लिए भगवान आए हैं वो कार्य संपन्न करना है। जैसे रामचंद्र आए थे, उधर अयोध्या में तो शोक संतप्त होकर के शोक सागर में डूब रहे हैं, इधर तो दुख के एक समुद्र जैसे डूब गए हैं सब। और उधर जा करके मंगल संकेत दे रहे हैं, उधर राक्षस को निधन करके वहां धर्म राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां उस समय मुनि ऋषि सब बहुत दुखी होकर के राक्षस आकर के विष्ठा मूत्र परित्याग करके यज्ञ नष्ट कर देते थे। त्रेता युग में यज्ञ प्रधान है, यज्ञ के द्वारा भगवत उपासना होती थी, तो वो यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। इसीलिए रामचंद्र को जाना जरूरी था। ये तो बहाना, भक्त रक्षा के लिए भगवान युग युग में आते हैं। उधर भक्त लोग पुकार रहे, मुनि ऋषि राक्षस को यज्ञ भ्रष्ट कर देते हैं। इधर अमंगल का सूचना और उधर मंगल का सूचना लेकर के महाप्रभु भगवान जा रहे हैं, वनगमन कर रहे हैं। देखने में लगता है जैसे अमंगल, ना अमंगल नहीं, वो मंगल का सूचना लेके जा रहे हैं रामचंद्र जगत कल्याण के लिए। ऐसे भगवान के क्रिया मुद्रा मनुष्य के बुद्धि के अगम्य है।
ये बुद्धि के द्वारा वहां विचार करना कदापि संभव नहीं है। ऐसे ही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप वासी को शोक संतप्त शोक सागर में निमग्न करके महाप्रभु जा रहे हैं संन्यास लेकर के। महाप्रभु कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी आ जाएंगे। आप लोग चिंता मत करना, हम आ जाएंगे। तो महाप्रभु मानने के लिए जब तैयार नहीं तो सार्वभौम वर्चाज कहते हैं प्रभु आप जाओगे अच्छा है, आप जा करके गोदावरी नदी के किनारे में विद्यानगर नामक स्थान, एक दिव्य सुंदर स्थान, वहां विराजमान है राय रामानंद नामक एक परम वैष्णव परम भक्त। हमको पता नहीं था, हम तो ज्ञानांध साधक हैं, भक्ति मार्ग में हमारा प्रवेश नहीं था, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाए। एक परम भक्त परम प्रेमी भक्त हैं। आज आपकी कृपा से हमको समझ में आया जो रामानंद कितने बड़े भक्त हैं। तो प्रभु आपसे हम आग्रह करते हैं आप जा करके अवश्य राय रामानंद से एक बार मिलिएगा। परम भक्त है दक्षिण भारत में राय रामानंद। तो महाप्रभु अलालनाथ जा करके सबको विदाई दे करके आप आगे बढ़ेंगे। सब भक्त लोग व्याकुलित क्रंदन करते करते वहां तो अचेत होके गिर गए, क्योंकि भगवान है सबकी आत्मा, और भगवान के और प्रेम सानिध्य जो एक बार प्राप्त किए हैं उनके वियोग पलक के लिए भी सहन करना कदापि संभव नहीं है। वो प्रेम की ऐसी स्वभाव है। अकई तब कृष्ण प्रेम जन जम्म नदहेम সেই প্রেমা নীলকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োগ হইলে কবু না জিয়। अकोई तब कृष्ण प्रेम, ये जो संसार के प्रेम है, ये जो जागतिक प्रेम है, देहोदयी वस्तु पदार्थ, इसके प्रति जो हमारे चित्त को जो आवेश है, हमको जो अच्छा लगता है, ये जो प्रेम जिसको हम कहते हैं, वास्तव में ये प्रेम नहीं है। जड़ीय पदार्थ से जड़ीय वस्तु कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। जड़ीय वस्तु जड़ चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी पदार्थ, चेतन ही आनंद, आत्मा ही आनंदमय, सता आनंदमय। जड़ीय वस्तु से आनंद है नहीं, वो तो जड़ है, अचल पदार्थ है, निष्क्रिय है। जड़ीय वस्तु आपको कैसे आनंद दे सकता है? आनंद चित्तधर्मी पदार्थ। लेकिन फिर भी संसार में मायाबद्ध जीव जड़ीय वस्तु के अंदर से वो आनंद प्राप्त करना चाहता है, वंचित होता है, दुखी हो जाता है, तो पुनः पुनः फिर जाके वही जड़ीय वस्तु पदार्थ से ही आनंद प्राप्ति का अनुसंधान लेकर के संसार चक्र में घूम रहा है। अनादिकाल से, आज नहीं, अनादिकाल से पुनः पुनः वो वंचित होता है, मरते समय उसको मिलता नहीं है, फिर वही आशा लेकर के, वही संकल्प लेकर के, वही कामना लेकर के शरीर छोड़ता है। और जैसे मृत्यु के समय जैसे चिंतन, तद अनुसार फिर उसको ऐसे ही शरीर मिलता है, तद अनुसार ऐसे ही वो भोग करने लग जाते हैं। यंग जंग व्यापी शरण भावं त्यजत तंत कलेवरम तंग तमे वैति कुंतो सदा तद्भाव भावितो। जैसे जैसे चिंतन करते करते अंतिम समय शरीर त्यागते हैं, उस चिंतन में तल्लीनता के कारण ऐसे ही उसको जन्म होता है। अंत काले जो मामे व शरण मुक्त कलेवरम जा प्रयाति समाद्भावं जाति नस्तित्व न संशय। अंतिम समय जो मेरे चिंतन करते करते शरीर त्यागता है, हमारे चिंतन में तल्लीनता के कारण वो मेरे को ही प्राप्त करता है। तो अगर आप सोचते हैं
अंतिम समय हम भगवत चिंतन करते करते मरेंगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। सारा जीवन तुमने जो चिंतन किया है, अंतिम समय वही चिंतन आ जाएगा तुम्हारे सामने। जिस वस्तु के प्रति तुम्हारे चित्त के आवेश है, प्रबल आवेश, विवश कर वो आवेश तुम्हारे सामने आ जाएगा, और वही आवेशित चित्त लेकर के शरीर त्यागता है। विवश होकर उसको वही अच्छा लगता है, वही शरीर अच्छा लगता है, फिर तदनुसार उसको ऐसे शरीर मिलता है। तो बोलता है, अगर तुम अंतिम समय मेरे चिंतन करते करते शरीर त्यागना चाहते हो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मनुष्य युद्ध च मय्यार्पित मन बुद्धि मम विश्व संशय। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय के लिए अभी से ही मेरे चिंतन करने में लग जाओ, मन के हमारे चिंतन में लगाओ। मन मना भवो सर्वेषु कालेषु, अभी से अभ्यास करो, चिंतन करते रहो, प्रभु के चिंतन करते रहो। मनुष्य मेरे चिंतन करो। और युद्ध च, युद्ध क्यों? लड़ाई। ये कौन सा लड़ाई? ये युद्ध माने प्रवृत्ति निवृत्ति का लड़ाई। हमारे भोग वृत्ति विषय की तरफ खींच के ले जाता है, और विवेक के द्वारा प्रतिहत करके हमारे बुद्धि वृत्ति को फिर भगवत चिंतन में लगाने का चेष्टा। ये लड़ाई खींच के ले जाता है विषय में, विवेक के द्वारा मन को हटा करके फिर भगवत चरण में लगाने का चेष्टा। ये लड़ाई चलता है प्रवृत्ति और निवृत्ति का। ये लड़ाई, उससे ये लड़ाई करना पड़ेगा तुमको। जब तक मन निश्चल नहीं होता है, भगवत चिंतन में मन की तल्लीनता नहीं होती है, तब तक जाकर के तुमको ये लड़ाई करना पड़ेगा। मन को छोड़ो मत, मन को छोड़ो मत। तो शांति जो है, आनंद जो है, ये चित्त धर्मी पदार्थ, जोड़ियो पदार्थ है नहीं। लेकिन संसारी लोग संसार चक्र में जोड़ियो वस्तु प्राप्त करके वो सोचता है हमको आनंद मिल रहा है। वास्तविक जोड़ियो वस्तु चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। बोले तो हमको आनंद मिलता है, वो कैसे मिलता है? बोले ये स्वप्नवत, स्वप्न में जैसे हमको आनंद मिलता है, एक काल्पनिक शरीर, काल्पनिक संसार रचना करके हम स्वप्न जगत में घूमते हैं। हम तो सो रहे हैं और ना शरीर है ना संसार है, लेकिन स्वप्न जगत में एक शरीर रचना करके, संसार रचना करके, काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को सत्य आरोप करते, स्वप्न अवस्था में सत्य आरोप कर देते हैं। आरोप करके वही काल्पनिक शरीर के द्वारा काल्पनिक संसार को भोगते हैं। सत्य आरोप करने का कारण उसका जो सुख दुख जब भी विकार, ये सोया हुआ जीवात्मा के ऊपर आरोप होता है, उसका विकारित होता है जीवात्मा। वो शरीर नहीं, वो तो है ही नहीं शरीर, इसमें आरोप होता है। बोले ऐसा ही ये जो सुख तुम जो मानते हो वास्तविक ये सुख नहीं है, ये हमारे स्वप्न जैसे, ऐसे ही हम उसको सुख मान लेते हैं, वास्तव यह सुख है ही नहीं। अनित्यम सुखम लोकम इमां प्राप्य भजस्व माम। और जो संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो वो भगवत प्रेम का किंचित छटा, वो शुद्ध, वो मायातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत, लोकातीत, वो भगवत कृपा शब्द, वो प्रेम की छटा किंचित अगर कोई साधक के भीतर भगवत कृपा से, राधा रानी की कृपा से किंचित मात्र समय के लिए अनुप्रविष्ट होता है, समस्त विश्व ब्रह्मांड का आनंद, जो आनंद हम प्राप्त करते हैं, हम सोचते हैं ये आनंद है, वो फीका पड़ जाएगा, फिर अच्छा लगेगा नहीं। उसको किंचित समय के लिए भी कोई भी वस्तु पदार्थ इसको आनंद देने में असमर्थ हो जाता है। अकैतव कृष्ण प्रेम जानो जम बनत एम, সেই প্রেম নীলকে না হয়। অকৈতব, অকৈতব মানে, কৈতব মানে वंचनाकारी। सांसारिक देहोदैहिक वस्तु पदार्थ ये जो हमको आनंद दे रहा है, हम आनंद मान रहे हैं, ये वंचनाकारी, ये पग पग में वंचना करता है। अरे भ्रमित तो कर हम उस आशा लेकर के बैठे रहते हैं, मिलेगा आनंद मिलेगा। ये वंचनाकारी है।
इसीलिए कहते हैं ये कैतव प्रधान। शरीरधारी भगवान छोड़ करके जड़ीय वस्तु पदार्थ जो भी है, जड़ीय वस्तु किसे कहते हैं? नाम रूपात्मक संसार जो भी दृश्यमान पदार्थ, ये सब जड़ीय वस्तु है। यह है जड़। भूमि अनल वायुखंग मनोबुद्धि वच अहंकार इत्यंग में भिन्न प्रकृति अष्टदा, इसको कहते हैं प्रकृति। ये जड़ रूपा प्रकृति जो है ये है जड़ीय पदार्थ, और इसके माध्यम से हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तव में आनंद है चित्त धर्मी पदार्थ। ये हम इसका ही आरोप करते हैं जड़ीय पदार्थ के ऊपर, जिसलिए हम किंचित समय के लिए हम भ्रमित हो जाते हैं। हम समझते हैं हमको आनंद मिल रहा है, वास्तव में आनंद मिल नहीं सकता है, आनंद दे नहीं सकता है। जड़ीय वस्तु चेतन को कभी आनंद दे नहीं सकता है। चेतन आनंद जो है ये चेतन धर्मी पदार्थ है ना। तो अकैतव कृष्ण प्रेम, ये कोईतव नहीं, अकैतव माने वंचनाकारी नहीं, ये सत्य है। उस प्रेम, जिस प्रेम प्राप्ति के लेकर के, प्राप्ति के हेतु जो हमने आराधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, एक बार उस प्रेम की छटा किंचित मिल जाए तो जाके और भय नहीं है। फिर संसार चक्र में ये माया मोह हमको किंचित समय के लिए भी मोहित करने में असमर्थ हो जाएगा। अकैतव कृष्ण प्रेम जन जम्बू नदहिम, जम्बू द्वीप का ये वहाँ जामुन होता है। ऐसे जम्बू द्वीप श्रीमद् भागवत में वर्णन करते हैं। वहाँ हाथी जैसे जामुन होते, विशाल विशाल जामुन का पेड़, वो पक के गिर जाता है। गिर करके वो उसका जो रस है ना वो बह जाता है, बहते बहते नदी जैसे बह जाता है। तो उसके किनारे में वो रस जम जाता है, जम करके वो सोना हो जाता है। वो बहुत अच्छा सोना कहते हैं। देवता लोग, देवलोक में वो सोना के द्वारा उसमें गहना बनता है देवताओं के लिए, देवियों के लिए। तो जम्बू नदहिम, उसको कहते जम्बू नदहिम। से प्रेम नीलोके न है, वो प्रेम और वो सोना नीलोके मृत्युलोक में होता नहीं है। बोलते वो प्रेम भी ये मर्त्यलोक में होता नहीं है। मर्त्यलोक में होता नहीं माने क्या? मर्त्यलोक में जितना प्रेम है, प्रेम का बहुत सारे प्रक्रिया है। जैसे बच्चा से प्रेम करना, मित्र से प्रेम करना, माता पिता से प्रेम करना, अपने पत्नी पति आदि, इनसे अलग अलग संपर्क अनुसार अलग अलग प्रेम, वही प्रेम है लेकिन अलग अलग उसके रूप है। बच्चा से एक प्रकार प्रेम है, जो मित्र है उनसे अलग प्रकार का प्रेम है, माँ है उनसे अलग प्रकार प्रेम है। ऐसे तो ये प्रेम सभी वंचनाकारी, इसमें वास्तविक ये सत्य नहीं है। ये प्रेम कभी चेतन सत्ता को तृप्त नहीं कर सकता है। सही प्रेम नीलोक न है, नरलोक में वो प्रेम होता नहीं है। यदि है तार जोग न है वियोग। एक बार अगर वो प्रेम का तरह से संयोग हो गया तो कभी वियोग होता नहीं है। और किंचित समय के लिए भी अगर वियोग होता है तो जीना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, उसको शरीर धारण करना संभव नहीं होता है। वो प्रेम दिव्य लोक के जो प्रेम वो कहते। ऐसे ही तो महाप्रभु जा रहे हैं दक्षिण भारत, उनके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके जो प्रेम रस आस्वादन किए हैं, उनके प्रेम सान्निध्य पा करके जो उनके सान्निध्य प्राप्ति से जो आनंद सिंधु में डूब जाते थे, अब वो भगवान जा रहे हैं तो सहन नहीं हुआ, सब अचेत होकर गिर गए। महाप्रभु चल दिए हैं। काला कृष्णदास नाम के एक भक्त को साथ लेकर के महाप्रभु चल दिए हैं दक्षिण भारत के उद्देश्य से। फिर महाप्रभु जा रहे हैं। चलते चलते महाप्रभु जिसके तरफ दृष्टि निक्षेप करते हैं वही प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं, वही कृष्ण नाम में मतवारा हो जाते हैं। अस्त्रकंप पुलक शेद वैवर्ण आदि सब अष्ट सात्विक विकार से विकारित तो होकर के अद्भुत प्रेम प्राप्ति कर लेते थे। महाप्रभु जिसके प्रति दृष्टि निक्षेप किए
और जिसके प्रति दृष्टि निक्षेप करके शक्ति संचार किए, वो गांव में जाकर के उसको जो दिखता है, वो जिसको स्पर्श करता है, वो भी प्रेम प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे महाप्रभु इस तरह से प्रेम प्रदान किए हैं। अद्भुत प्रेम प्रदान करने का अद्भुत प्रक्रिया। पशु पक्षी को भी महाप्रभु प्रेम प्रदान किए हैं। ऐसे प्रेम देते देते महाप्रभु आगे बढ़ रहे हैं। जाकर के पहुंचे हैं कुर्म नामक एक स्थान दक्षिण भारत में। वहां एक ब्राह्मण महाप्रभु को निमंत्रण किए हैं, महाप्रभु के निमंत्रण किए हैं। बड़े आदर के साथ महाप्रभु की सेवा किए हैं। महाप्रभु जाते ही उनकी वो प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके वो तो एकदम भाव गदगद हो गए हैं। उनके समस्त घर के जो मेंबर हैं सब कृतार्थ हो गए हैं। और महाप्रभु को दर्शन करके दूर दूर से लोग भाग के आते हैं। एक ऐसे एक अद्भुत पुरुष आए हैं जो कि भौमोलोक में ऐसे सुंदर दिव्य पुरुष देखने में आता नहीं है। सब भाग भाग के आ रहे हैं। कौन आया है ये दक्षिण भारत में, तो सब भीड़ लग जाती है महाप्रभु को देखने के लिए। सबको महाप्रभु इस तरह से कृतार्थ करते हैं। तो दो एक दिन तो वो कुर्मो जो ब्राह्मण था उनके यहाँ महाप्रभु दो एक दिन रहे, फिर महाप्रभु चले जाएंगे। अब वो ब्राह्मण जो है महाप्रभु को पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु आप हमको ले चलिए, आपके साथ हम चलेंगे, प्रभु हमको ले चलिए बोल के भयंकर रोना पीटना शुरू किया है। साधन के द्वारा अनादिकाल साधन करते करते आ रहे हैं जी, फिर भी भगवत प्राप्ति होती नहीं है। एक बार किंचित वह साधन किसी को मिल जाता है तो समस्त जगत संसार फीका पड़ जाता है। हमको अच्छा क्यों लगता है, संसार अच्छा क्यों लगता है? वो प्रेम के किंचित छटा हमारे अंदर अनुप्रवेश हुआ नहीं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। वास्तव में वो प्रेम की छटा किंचित मिल जाए तो अच्छा लाग ही नहीं सकता है। तो वो प्रेम महाप्रभु के सानिध्य में आकर के जो जो प्राप्त करते हैं उसका कोई कमी रह जाता है, कोई बाकी रह जाता है। वो छोड़ना नहीं चाहते, महाप्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। अब महाप्रभु के चरण पकड़ के रो रहे हैं वो कुर्म ब्राह्मण। महाप्रभु कहते हैं कि तुम ऐसे व्याकुल मत हो, तुम मेरी आज्ञा पालन करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण नाम, तारे करो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मोर आज्ञा गुरु है तारो ही देश। जिसको देखो उसको तुम कृष्ण उपदेश करो, जो हरि नाम करो, मेरे आज्ञा से गुरु बन जाओ तुम, ये देश को तुम उद्धार करो। ऐसा आदेश किया है। मेरे आदेश है, मेरी खुशी के लिए तुम हमारे आदेश पालन करो, तुम हमारे पीछे नहीं आना। तुम्हारे द्वारा हम बहुत सारे कर्म करेंगे। हम आए हैं ये देश उद्धार के लिए, तो तुम जैसे भक्त जो है तुम्हारे द्वारा ही तो हमारे ये कर्म करना है। तुम हमारे साथ चलने से ये कर्म होगा नहीं। इस तरह से महाप्रभु छाती में भर करके बड़े प्रेम से उसको सांत्वना प्रदान किए हैं। तुम मेरी बात मान जाओ, तुम इस तरह से ये जो अंचल है इधर तुम हमारे नाम प्रेम प्रदान करके सबको कृतार्थ करो, हमारे कर्म तुम करो। फिर जाकर के महाप्रभु आगे निकल गए हैं। कभी कभी हमारे ये जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत, जारे देखो तारे कहो नाम उपदेश, मोर आज्ञा गुरु है तारो ही देश। कोई कोई ये शब्द लेकर के गुरु बन जाते हैं। जो महाप्रभु का आदेश है, दीक्षा लिए हैं, वो महाप्रभु आदेश किए दीक्षा दो, गुरुकरण करो, सबको उपदेश करो। विभ्रांति,
कूर्म वासुदेव को आदेश किए हैं, ना कि सबको आदेश किए हैं। महाप्रभु शक्ति संचार करके उनको आदेश किए हैं। महाप्रभु के आदेश, तुम मेरी आज्ञा से तुम गुरु बन जाओ। और उसको गुरु में जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति संचार करके सामर्थी बना करके फिर जाके उनको आदेश किए। ऐसा थोड़ी है, गुरु सबको बन थोड़ी जाता है। सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं। हम जो वस्तु देना चाहते हैं, उद्धार करना चाहते हैं जगत को, वो वस्तु तो तुम्हारे पास है। तुम जो गुरु बन रहे हो, अगर पूछा जाए तुम जो दीक्षा दे रहे हो, गुरु बन रहे हो, क्या दे रहे हो शिष्य को? क्या दे रहे हो बताओ? जो वस्तु तुम देना चाहते वो वस्तु तुम्हारे पास है? वो तो तुम्हारे पास है नहीं, तुम वहां पहुंचे नहीं, तो क्या दे रहे हो तुम? ये प्रश्न किया जाए तो, है ना? तो हम जैसे ऐसे गुरु बन जाते हैं। ये विभ्रांति आ गई है वर्तमान समय। इसलिए शिष्य का कल्याण नहीं होता है, बहुत कष्टदायक हो जाता है। शिष्य को बड़ा कष्ट करके, जैसे नाव में बैठ करके अपने कष्ट से पाल लगाना पड़ता है, और वो नाव अगर एक जहाज के पीछे लगाया दिया जाए रस्सी बांध करके, तो जहाज खिसक के ले जाता है। ऐसे सामर्थी महापुरुष शिष्य को खिसक के ले जाते हैं, और असमर्थी अगर ऐसे कोई गुरु बन जाते हैं तो शिष्य को बड़ा कष्ट के साथ नाव को अपना कष्ट से ही पाल लगाना पड़ेगा। ये बात है, झमेला इतना होता है। दीक्षा लेने से ही होता नहीं है। तस्माद गुरु प्रबध्यत श्री उत्तमम शब्द च परिनिष्णातम। मान उत्तम ज्ञान के लिए तो कहाँ जाओगे? न ऐसे दृष्टा गुरु, शब्द ब्रह्म में और पर ब्रह्म में निष्ठा। तो पर ब्रह्म माने अनुभव सिद्ध ज्ञान, अनुभवी है, सामर्थ्य है, उनको कहते हैं सामर्थ्य। ऐसे गुरु, सामर्थ्य गुरु, ऐसे सामर्थ्य गुरु होने से, उनके सानिध्य में जाने से तब जाकर शिष्य का कल्याण होता है। ऐसे भी होगा नहीं, ऐसे नहीं। जो दीक्षा प्राप्त किए हैं, सदगुरु से दीक्षा प्राप्त किए हैं, आचरणशील भजन करते हैं, उसका कल्याण होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो जो सामर्थ्य गुरु शक्ति जो है, उसको खींच करके ले जाने का जो सामर्थ्य, साधन शक्ति जो है, वो होना संभव नहीं है, कि उनका है ही नहीं उद्यम, वहां पहुंचे नहीं है। हाँ, ये बात है। उसके लिए साधक को बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये शब्दों कोई ऐसे विभ्रांति नहीं आना चाहिए। जो महाप्रभु कहे हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, मोर आज्ञा गुरु है तारो यही देश। मोर आज्ञा गुरु बन जाओ, मेरी आज्ञा है तुम सब गुरु बन जाओ। सब गुरु, सभी गुरु, चेला कौन? चेला तो है नहीं, सब गुरु हम जैसे सब गुरु बन जाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। गुरु सब कोई थोड़ी हो सकता है। गुरु योग्यता, गुरु अधिकार, गुरु सामर्थ्य, गुरु में क्या क्या गुण होने से वो गुरु बनने लायक है, गुरु बन सकते हैं। उसके भीतर वो भगवत शक्ति आविर्भूत हो सकते हैं। आधार के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, ये सब शास्त्र में निर्देश है। ऐसा थोड़ी होता है। इस तरह से महाप्रभु कुर्मो ब्राह्मण को कृपा शक्ति संचार करके आगे बढ़ रहे हैं। इतना में क्या हुआ, वहां कुर्म स्थान में एक वासुदेव नाम के एक कुष्ठ रोगी, गलित कुष्ठ, कोड़ी हो गया है। बड़ा भक्त था। ना जाने प्रारब्ध वश पूर्व कृत कर्म पुंजीभूत कृत दुष्कर्म के कारण कभी कभी ऐसे हो जाता है। भक्त में भी बहुत सारे बीमार ये देखने में आता है ना, होता है। जन्म जन्म के ऐसे संस्कार पुंजीभूत होकर के कभी कभी जब फलोन्मुख होता है, तभी जाके भक्तों में भी ऐसे कष्ट देखने में आता है। तो ऐसे ही एक वासुदेव नाम के एक भक्त कोड़ी हो गया है। ये नाक मुख सब गल गया है, हाथ सब गल गया है, गल में उसमें कीड़ा पड़ गया है। तो इतना वो दयालु,
कीड़ा गिर जाता है, कीड़ा को लेकर वहीं पर रख देता है, कीड़ा को लेकर के। बोलते ये जाएगा कहाँ, इसका तो यही खाना है, ये गिर जाएगा तो ये तो मर जाएगा, चलो हमको खा, लेकिन इसका कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इतने दयालु। लेकिन कोली तो कुछ तो ऐसे देखने में आता है कभी? कीड़ा को उठा करके अपने शरीर में धारण करते हैं, ले आजा तू खा, हमको खा। आकर के कुर्मु और ब्राह्मण के पास आके कहते, हम सुने ऐसे दिव्य पुरुष आए हैं, हम इसे पतित है, क्या हमारे भाग्य में हुआ नहीं, हमको दर्शन नहीं मिलेगा? क्या हम पापी हैं? पापी होने का कारण आप महाप्रभु के दर्शन से वंचित रह गए। हम सुने हैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वो दयालु है, कृपालु है, क्या हम जैसे पापी को उद्धार नहीं करेंगे? हम वंचित रह जाएंगे। आए हैं भागते भागते, उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो, कोई आता नहीं है उनके पास, सब घृणा करते हैं। और वासुदेव कुर्मु ब्राह्मण वो आदर करके ले गए भीतर, कहते हैं भाई वो तो चले गए, मैं क्या करूं बता, तुम तो पहले आए नहीं, जो आए वो तो दर्शन कर लिए, वो तो चले गए। तो मेरा भाग में हम इतना पापी कि महाप्रभु के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। हमारे इस शरीर रहते रहते क्या हम सुने हैं ऐसे पतित पावन अवतार, अगतिर गति कृपा सिंधु जगत मंगल हितकारी, जगत कल्याणकारी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आए हैं, क्या हम उस कृपा से वंचित रह जाएंगे? बोल करके खूब रोना शुरू कर दिए हैं। महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु जान गए हैं कोई भक्त पतित है, लेकिन भक्त है ना भक्त वर्ष। महाप्रभु कृष्णदास चलो हमको कोई पुकार रहा है, हमको जाना है, लौट के जाना है। कहाँ जाएंगे प्रभु? ना वो ब्राह्मण के घर जाना है। कोई भक्त बहुत दुखी हो करके बहुत कष्ट पा रहा है, हमारे वर्तमान हमको दर्शन करने के लिए चलो। नहीं तो ये पतित पावन नाम, इसमें कलंक लग जाएगा। महाप्रभु पतित पावन, भगवान के कितना नाम, दीन बंधु, दीननाथ, पतित पावन, अवतीर गति, शरणागत वत्सल, दीन वत्सल क्या नाम है। तो क्या हम पतित का नंबर नहीं आएगा? हमारा नंबर भी आएगा। महाप्रभु आए हैं, उल्टा आ गए हैं, बहुत दूर चले गए थे, उल्टा आ गए हैं कुर्म ब्राह्मण के घर। आने से ही वो वासुदेव जो कुष्ठ रोगी कोड़ी जो आए थे, वो देख करके ही तो एकदम आनंद में विभोर हो करके अचेत होकर गिर गए एकदम। हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद माधव, प्रभु तुम आए हो हमको कृपा करने के लिए। अचेत होकर गिर गए। गिर जाने से महाप्रभु उनको हस्त प्रसारण करके उठाए, अपने छाती में भर लिए। कुष्ठ रोगी जो गलित कुष्ठ सबको घृणा करते हैं, बदबू आता है शरीर से, भयानक बदबू, उसको छाती में भर लिए। उनके शरीर का जब मेवाद महाप्रभु का अंग में लग गया। कुर्म वासुदेव रो रहे हैं, प्रभु आप हमको मत स्पर्श मत कीजिए प्रभु, हम अस्पृश्य हैं प्रभु, आपके स्पर्श के लायक नहीं है प्रभु, आप दूर से रह करके हमको कृपा कीजिए प्रभु, हमको स्पर्श मत कीजिए, हम स्पर्श के लायक नहीं है, हम अस्पृश्य हैं। तो महाप्रभु कहते हैं सभी तो हमारे हैं, जीव जगत हमारा है, हम किसको कहाँ फेंकेंगे,
सभी हमारा है। मत्त परतरंग नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमीदं प्रप्तं सूत्रे मुनिगणयो। मत्त परतरंग, हमसे परे कोई वस्तु है नहीं, मैं सबके अंदर विराजमान हूँ। अहम आत्मा गुराकेशो सर्वभूत स्थितो, सबके भीतर आत्मा रूप में मैं ही विराजमान हूँ। हमारा कौन पराया है? इसलिए वासुदेव तुम ऐसा चिंता मत करो, तुम भी मेरा ही हो। हमारे पास कोई भेद बुद्धि है नहीं, ये खराब है ये अच्छा है। जब भी मेरे शरण में आता है किसी भी परिस्थिति में, कितना भी पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कदाचारी, कभी अगर किसी भी समय हमारे शरण में आता है तो अर्जुन तुम उसको पापाचारी नहीं समझना। कौन तो प्रतिजानी ही न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे शरण में जो आता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। अपिचित शूद्राचर भजत माम अनन्य भाग साधुरव सम्मन्तव्यो सम्यक् भविष्यति ही स क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन्तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। अति दुराचार व्यक्ति भी अगर मेरे शरण में आता है, सुदुराचार, दुराचारी नहीं, दुराचारी से भी अधिक दुराचारी, माने जिससे दुराचारी और संसार में कोई है नहीं, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जाए सुदुराचारी, वो भी अगर मेरे शरण में आता है तो क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है मेरी कृपा से। वो अपनी चेष्टा से नहीं, मेरी कृपा से मेरे शरण में आया, इसीलिए मैं उसको वंचित नहीं करता हूँ। कौन तो हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी वंचित नहीं होता है। न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ये सदाचारी, भजनशील, अनुभवी, सर्व सद्गुण संपन्न भक्त के लिए ये शब्द कहा नहीं गया है गीता में। ये जो नमे भक्ता प्रणश्यति, कौन भक्त? सदाचारी, आचरणशील, भजनशील, समस्त सद्गुण से अलंकृत, ऐसे भक्त नहीं। अपितु सुदुराचार, अति दुराचारी, ये दुराचरित्व जिनमें है लेकिन मेरे शरण में, ऐसे भक्त की बात कहा गया है। उसका हम नष्ट होने नहीं देते। सदाचारी वो तो चल ही रहा है, उसके लिए नष्ट होता नहीं, उसमें तुम्हारा कहने का क्या है, वो तो ऐसे ही नष्ट होगा नहीं। वो है सदाचारी, कोई पाप नहीं, ताप नहीं, समस्त सद्गुण से अलंकृत है, चल रहे हैं, भजन कर रहे हैं, बड़े सुंदर सब गुण, सब गुण से अलंकृत है, तो वो नष्ट तो होगा नहीं। तुम्हारे कहने का क्या जरूरत है? न में भक्ता प्रणश्यति, वो तो नष्ट होगा नहीं। नष्ट होने का भय है ऐसे कदाचारी के लिए ना, तो ऐसे सुदुराचारी भक्त के लिए कहा गया है, मैं इसको नष्ट होने नहीं देता हूँ। ऐसे कह करके कुर्म वासुदेव को भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने छाती में भर लिया। देखते देखते उसका कुष्ठ एकदम विलुप्त हो गया। सुंदर शरीर, कहीं एकदम कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, बीमार नहीं, कुछ नहीं, एकदम अरे देखते देखते एकदम सुंदर सुंदर शरीर हो गया। समस्त व्याधि मुक्त होकर के एक दिव्य शरीर स्वरूप प्राप्त हो गया। तो देख करके तो चकित हो गए हैं। चकित हो गए हैं तो आप रोना शुरू कर दिए हैं। आप रोना शुरू कर दिए हैं तो कुर्म वासुदेव सब कोई चकित हो गए हैं। वहां वो ब्राह्मण भी चकित हो गए हैं, महाप्रभु स्वयं, जे भाई ये तो अच्छा हो गया, व्याधि निर्मुक्त हो गया, सब कोई देख रहे हैं। ऐसे कृपा स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु भगवान परत्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान आलिंगन देकर के जिनको पूर्ण कृपा किए हैं, जिनके स्पर्श पा करके उनके हृदय ग्रंथ खुल गया है, इतनी कृपा, और वो रो रहे हैं। तो महाप्रभु कहते हैं तुम रोते क्यों हो? हमको समझ में नहीं आ रहा। बोलो तुमको क्या कष्ट है? किस कष्ट के कारण हम तुमको कृपा किए हैं, और तो कोई दुख तो रहना नहीं चाहिए, फिर भी तुम रो रहे हो फुट फुट करके। वो पहले से ज्यादा रोना शुरू कर दिया। और महाप्रभु सर्वज्ञ है, भगवान है, लेकिन महाप्रभु थोड़ा चकित हो गए, सब कुछ चकित हो गए।
बोले तुम रो क्यों रहे हो, क्या दुख है, क्या कष्ट है, बताओ। ना प्रभु इसलिए रो रहे हैं, पहले हमारे कुष्ठ था, इसमें हमारे भीतर दीनता थी, हम अपने को बहुत हीन समझते थे, हम अस्पृश्य है, हम स्पर्श के लायक नहीं, हम बहुत घृणित है, ये दीनता हमारे भीतर रहता था। लेकिन आप तुमने हमको तो ऐसा कर दिया ना, अब तो हमारा अंदर अहंकार आ जाएगा, अब तो हमारा अंदर अहंकार आ जाएगा और अहंकार पतन का कारण बन जाएगा। इसीलिए हम रो रहे हैं प्रभु, हमारे तरफ दुर्दिन आ गया, दुर्दिन आ जाएगा हमारे सामने। बोले क्यों दुर्दिन, क्यों ना, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा और अहंकारी पतन का मूल। अब हम कहेंगे महाप्रभु की कृपा हम पर है, हम देखो ना संपन्न हो गए हैं, भगवान की कृपा हम पर है, उसका एक अभिमान, सुंदर हो गए उसका एक अभिमान, नाना प्रकार अभिमान आकर के आश्रय करते हैं, बोलते ये दुर्दिन है, ये हमारे लिए दुर्दिन है। दीनता उत्तम है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, जहाँ अहंकार है वहाँ भक्ति देवी कभी ठहरते नहीं है ना। इसीलिए रो रहे हैं, हमारे तो अभिमान आ जाएगा अपने आप को, हम तो पहले अच्छा थे, सबके घृणा करते थे, उसमें हमारे अंदर दीनता रहती थी, लेकिन अब तो हमको वो अहंकार तो आ जाएगा, इसीलिए रो रहे हैं। बोल रहे नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, हम तुमको कृपा करते हैं, हम तुमको आशीर्वाद करते हैं वासुदेव, तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा नहीं, जाओ, हो गया तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा नहीं, जा, ये आशीर्वाद कर दिया, जाओ आप तुम कृपा करो, सबको हरि नाम वितरण करो, जिसको देखो उसको तुम हरि नाम वितरण करते रहो। महाप्रभु कृपा शक्ति पा करके फिर तो कृतकृत हो गए, धन्याति धन्य हो गए, जो परम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु, ऐसे प्रेम पुरुषोत्तम के स्पर्श जिसने प्राप्त किया, उनके नाम गान जो करते हैं, उनके शरणागत जो है वही धन्य हो जाते हैं, और तो स्पर्श प्राप्त किया है, उनके क्या कहना है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शरण में जो रहते हैं वही कृतार्थ हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से कृपा करके महाप्रभु आगे जा रहे हैं दक्षिण भारत में, बहुत भक्तों की इस तरह से कृपा शक्ति संचार करके सबका कृतकृत करके महाप्रभु आगे जा रहे हैं। आगे आप आए हैं गोदावरी नदी के किनारे में, गोदावरी नदी के किनारे में विद्यानगर, जहां राय रामानंद रहते थे। राय रामानंद राजमंत्री थे, बड़े परम भक्त, परम सिद्ध भक्त, लेकिन रहते थे राजवेश में, राजा मंत्री है, राजा के प्रधानमंत्री थे। सार्वभौम वर्षस में कह दिया था जो आप उनसे मिलिएगा, परम वैष्णव है। हमको पता नहीं था, अहंकार में मत्त होकर के ज्ञान गरिमा आकर के हमको इस तरह से विभ्रांति में बैठा दिया, जिससे हम भक्त को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन आपके कृपा से अब हमको पहचान हो रहा है, जो राय रामानंद कैसे भक्त है। प्रभु आप उनसे एक बार मिलिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा, परम भक्त है। तो भगवान तो जानते हैं जो राय रामानंद कौन है, साक्षात कोई कहते हैं ललिता सखी अवतार, कोई कहते हैं विशाखा सखी अवतार। तो राय रामानंद स्नान करने आएंगे गोदावरी नदी के किनारे में, महाप्रभु वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जो राय रामानंद प्रतिदिन इस समय आते हैं स्नान करने के लिए। महाप्रभु भी गोदावरी नदी में स्नान करके वहां एक वृक्ष के नीचे एकांत स्थान में आसन लगा करके महाप्रभु प्रेम से बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं राय रामानंद आएंगे। इतना में देखते हैं जो साजा बाजा लेकर के आ रहे हैं, बहुत सेना उनके साथ है, स्नान करने जा रहे हैं, माने वहां भी राजकीय चाल, साजा बाजा लेकर के स्नान करने जा रहे हैं राजमंत्री। तो वहां पर वो जो काहर है ना, पालकी है ना, पालकी में आते हैं स्नान करने के लिए, काहर उनको ढोके ले आते हैं, 4 जन काहर ऐसे कंध में करके ले आते हैं, उसमें बैठे हैं। तो महाप्रभु को देखते ही
उनके हृदय में एकदम जैसे अलग चमक आ गया, जैसे एक अद्भुत दिव्य लोक के एक तीव्र आकर्षण शक्ति, जैसे उनके हृदय को कौन एक अदृश्य शक्ति के द्वारा आकर्षित कर रहे हैं। वो डोला में बैठ करके देख रहे हैं, देख करके ही उनके जैसे हृदय में एक आनंद की लहर आ गया। दिख रहे हैं ये कोई अद्भुत दृष्टा पुरुष है, कहाँ से आए हैं पता नहीं, लेकिन उनका मन बहुत आकर्षित हो रहा उनके दर्शन के लिए। स्नान करने के लिए गए, लेकिन उनका मन नहीं है, जल्दी जल्दी स्नान करके आ रहे हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। महाप्रभु बैठे, महाप्रभु बड़े प्रसन्न है, सुने हैं यही राय रामानंद है, और अति सुंदर दर्शनधारी चेहरा, वैष्णवीय समस्त सद्गुण से अलंकृत। वैष्णव ऐसा थोड़ी होता है, वैष्णव में बहुत सारे गुण होता है। वैष्णव की विशेषता विशेष गुण में अलंकृत होते हैं वैष्णव। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार समो, निर्दोष बदान्न मृदु सूचि अकिंचन, सर्वोपकारक शांत कृष्ण के शरण, अकाम अनिह स्थिर विजित सरगुण, मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी, गंभीर करुण मैत्र कोबी दक्ष मौनी। ये सब गुण है वैष्णव शरीरे, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी। ये अद्भुत गुण से अलंकृत होते हैं वैष्णव के हृदय, एक अद्भुत, ऐसा थोड़ी है। हम तो वैष्णव अभिमानी, लेकिन वो गुण कहाँ? वो गुण एकमात्र जो भगवत चरण में एकांत भाव से शरणागत हो जाते हैं, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति जिसके किंचित मात्र आसक्ति नहीं, भक्ति देवी की कृपा से उसके हृदय में ये सद्गुण प्रकाशित होते हैं भगवत कृपा से। ऐसे तो हम लोग आज राय रामानंद प्रभु के साथ महाप्रभु क्या बर्ताव करेंगे, इस विषय में हम लोग काल से शुरू करेंगे। क्या कहते हैं महाप्रभु भक्त भगवान के जो संवाद है, अद्भुत संवाद, इस विषय में हम लोग आस्वादन करेंगे। आज रात हो गया, हमारे कथा ही विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। महाप्रभु के अमृतमय जीवन कथा, इस विषय में हम लोग आस्वादन करने के लिए आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे श्याम निताय। Subscribe to our YouTube channel.